पंखा नहीं चलेगा हटवा दो ना। ओम अवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाज्याभ्यंतर शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तप्रसारण ऋषि केशवाय नमः। ओम अवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाज्याभ्यंतर शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम पवित्रे सौ वैष्णव्यो प्रसवाहु छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्मवित्पते पवित्रभूत शतकामापुरे तक्षके जम्मः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तीन बार फिर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रसारण ऋषि केशवाय नमः। अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान करें। हरे ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतश्वा मरुतः पुष्टिमातरः शुभं जामाना बिभ्दथेषु दिग्मयः अग्रजे हवा मानवा सूरचक्षसो विश्वेनो देवाय वसो गवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाघ्र्यत्वा स्थिरैरङ्गैः अष्टुत्वा गुं सस्तनुभसे वहि देवहि तञ्जदायुः सतमेन्दु शरदो अन्ति देवा यत्रा नक्षत्राजरसन्तरूणाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखतायुर्गन्तौ आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपितः सपुत्रः विश्वे देवायादितेः पञ्चजन्तयदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घात्वाय बलाय वर्चसे सप्रजात्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतं ओम द्यौ शान्तिः यन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः विश्वदेवा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्ति सामानः शान्तिरेधिः औजतो जता समे हसे ततो नो अभयः सन्नः कुर प्रजाभ्यो पशुभ्यः सुशान्तिर्भव श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणीहरिभ्यो नमः शचीकुन्द्राभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः अस्थान देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हरि ओं सुमुखैकदन्तस्य कपिलोकजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतनामानि प्रभुयादपिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते सुखदां वरधरधरं देवं सस्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजयत्वय्यसुरासुरैः सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव तदैव लक्ष्मीपतेङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभेस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः
तेषामिन्दी पश्यामो हृदयस्य जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्ममम् अनन्या चिन्तयन्तो माजना पर्युपास्ते तेषाभियुक्तानां योगक्षेमं पहाम्यहम् अस्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते सर्वेष आरम्भकार्येषु त्रैत्रिभुवनेश्वरः देवादिचन्द्र ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेश्वं माधवं दण्डं दन्तपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदः। अब जो थोड़ा सीखा अपन स्पर्श करें। चित्रूपिणी महामाया सर्वशक्ति स्वरूपिणी तिष्ठ देवी शिखाबद्धे तेजो वृद्धि कुरुष्व मे। अब संकल्प बोले हरि ओम विष्णुर नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय ब्राह्मणोराज्ञः प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्राह्मणोर्धि द्वितीय प्रहार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमनन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ सूर्यवासरानितायां सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अपना भरद्वाज गोत्रोत्पन्न से महेंद्र कुमार उपाध्याय सर्वाहम सपत्नी को हम सपरिवारो हम कायिक वाचिक मानसिक पूर्वकम श्री सत्यनारायण कथा सर्वाख्यम कर्म करिष्ये तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्धर्थमादौ गौरी गणेश कलश नवग्रहादि देवता मंत्र पूजनम वाहन करिष्ये। ओम यज्जागतौ दूरमुदैति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पवस्तु पृथ्वी। ओम भूरसी भूमरसी दित्रस्य विश्वस्य धाया भुवनस्य धत्री पृथ्वी जुगोंसि पृथिव्यै देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्री पृथिव्यै देवेभ्यो नमः। गणेश जी के ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। भो गणेश देवता यहाँ कुछ यहाँ तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ओम यज्ञेन यज्ञं वदन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः पूर्वे साध्वासन्ति देवाः गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ओम सर्वमंगल माता गौरी के ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारणे नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण भगवान आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री सत्यनारायण भगवान आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पृथिव्यै देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ श्री पृथिव्यै देवेभ्यो नमः। ओम सूर्यो ज्योतिरग्निर्ज्योतिर्स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिरग्निर्ज्योतिर्स्वाहा। दीप ज्योति नमोस्तुते दीप देवाय नमः। से दीपक दिखाई वो दीप देवता यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ दीप देवाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षा सहस्रपाः सा भूमिर्भूतसर्वतत्वा अतिष्ठति साङ्गुलम्। कलश में सभी देवी देवताओं का वास है। ध्यान कीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तुष्यो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः
कुक्षौ सागरा सर्वदीपाव सुंदरा ऋग्वेदो अथर्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो तो थर्पणांग सहिता तु करसंतु समासता अथ गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आजान तु हमसां दुरीक्षयकार का मनोजुक्तुर ज्योतिषा माजस बृहस्पति यज्ञ गंतुर्नोत्रिष्टम विश्वे देवास माद्यन्तां सुप्रतिष्ठा व्रता भवन्तु भोगर्म देवता यः गच्छिह तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम देवदानो संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो सदा कुंभाग्रतांशुना स्वयं तोय सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाप्रतिष्ठिता शिवः स्वयं तमेवासि विष्णुत्वं च प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवास पैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामप्रपदा तत्प्रसादादिमां पूजां करोधे जरोधः सानिध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भो वरदो भो नमो नमस्ते स्तुतिप्रभाय सुसेत्वहाराय सुमङ्गलाय मुपासहस्ताय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम पांपतये वरुणाय नमः भो वरुण देवता यहाँ गच्छिह तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरुण देवताभ्यो नमः ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तुकारी पुरस्य शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाः सन्ति नवग्रहादि देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यहाँ गच्छिह तिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गंगा सरस्वती रेवा पुरुषा नर्मदा जलैः स्नापितो मया देवा तथा शान्तिः कृष्णे स्नानं समर्पयामि ओम जगनेन यज्ञं भजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः एहनाकं महिमानासकन्ति यत्पूर्वे स्वाध्वा सन्ति देवः श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् यज्जागृतौ दूरमुदैति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरगमनं ज्योतिषां ज्योतिरेकं परमेवः शिवसङ्कल्पमस्तु वस्त्रं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वस्त्रं समर्पयामि पुष्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गदेति करलं सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वतः सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्रीशङ्करः पातु मां देवभद्रो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनत्वां प्रबोधयामि रक्षे माचल माचलेति रक्षाबन्धनं महा यस्याङ्के विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके आले बाले भुर्गनेति करलं यस्योर्षिजादराट् सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्रीशङ्करः पातु मां वः जैनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलेति रक्षाबन्धनं महा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इधर से ठीक है ना, तो लटक के ना ठीक है भाई, बांध
हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठने। आप यहीं से लगाइए। आप सिंदूर गौरी की खड़ी सब लगा। सिंदूरम सौभरम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम सिंदूरार्चिदिग्गजेन्द्र वदनपादौ रणुगुरौ कर्णौ लंब विलंब गणगण सत्कंठे च मुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन कुरु तेजाप सदा मंगलम वः। सिंदूरम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। माल्यादीनि सुगंध्यादीनि माल्यादीनि वै भूमया हृतानि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि। वनस्पतिं रसोद्भूतो गन्धाढ्यं गन्धोत्तमम् आघ्रिये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्वाय भद्रायै नियतापनता स्मता मः। धूपं दर्शयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कांडात् कांडात् पुरोहन्ति परशा परशोपरि एवानि दुर्वेशतेन च दुर्वां पुरां नमृतां गुणप्रदां आनिस्वां दुर्वां समर्पयामि। ओम वनस्पतिं रसोद्भूतो गन्धाढ्यं गन्धोत्तमम् आघ्रिये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपं समर्पयामि। ओम वनस्पतिं रसोद्भूतो गन्धाढ्यं गन्धोत्तमम् आघ्रिये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं कृष्णौदं समवर्ततः पदभ्यां भोगिर्दिशा श्रोता तथा लोका न कल्पयन्नः। नाभ्यासीदन्तरिक्षं कृष्णौदं शर्करा खाड्यानि आहार भक्षभोजनं नैवेद्यं निवेदयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमङ्गलं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं श्रद्धाचमनीयं प्रत्याचमनीयं यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम जा फला फलानेर्या अफला पुष्पा पुष्पणि बृहस्पति अस्तानो मुच्युत्वं हसः इदं फलं मया देवा फलं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यद्पुरुषेण हरिषा देवः
यज्ञं तन्नोदपसन्तोष्याः सीताजिमं ग्रीष्मं शरद्धरिः सप्तस्यासना सप्तसमिधा कृतः देवायज्ञं तर्वाणाय धनपुरुषं पशुवः ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गौरी गणेश कलश ओम प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा ताम्बूलं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविषा देवः यज्ञं तन्नोदपसन्तोष्या सीताजिमं ग्रीष्मं शरद्धरिः ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम जगनेन यज्ञं यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्पूर्वे साध्वा सन्ति देवाः। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपूर्णक्रमदमतः शान्तिः प्रेक्षमेः भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्योर्वः दक्षिणां समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वो धूपिया दिखा दी। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सत्यं नमः नमः प्रत्यपाय भद्राय नियता प्रणता स्मतां उधरिया बैठी का उधर ले जो कुर्सी मंगा लो पर से जो मंगाए कुर्सी दबा वो हरे बैठी का सो तो के बहरवा गेटवा में से एरिया से भाग ना नहीं देखा था जानते ही नहीं जो हवा लगी थोड़ा ऐसे से चढ़ गया भगवान की चढ़ गया कैसा मुंह चढ़ा दी। अब तो बस मैंने चढ़ाए सके कपड़ा दे दिया। अगर तो बोलते ना दोनों कुर्सियों पर फ्लैट कर दे श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्यर्घया सौनकालयः पप्रक्षुर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयः विचूर्तेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामा कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कामलापतिः सूर्यस्य यथैवाः तत्सुलुब्धं समाहिता। श्री गणेशाय नमः। कुछ अर्थ सुनाई दे फिर कह सकते समय थोड़ा कम बा एक आध अध्याय सा कह से कि संस्कृति हम पढ़ दे तो आप सब कम समझ गए। मुनि श्रेष्ठ विद्याभूषण व्यास जी महाराज श्रोतागणों से कहते हैं एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वृंद एकत्र हुए और परस्पर विचार करने लगे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों के सहित उनके बीच में पधारे। सूत जी को देख करके सभी ऋषि लोग खड़े हो गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया। किसी कवि ने कहा है कि अतिथि देखि मुठि कै मिले पूर्व भरियगम सुप्रेम चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म यरुणेम। आपके दरवाजे पर भी कोई अतिथि आता है तो उससे उठ करके प्रेम से मिलना चाहिए। यह हमारी संस्कृति है, सभ्यता है और यही सज्जनता है। तो आवत ही हर से नहीं और नयनन नहीं सने है, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में। आप कहीं जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद किसी संबंधी के यहाँ उनके आंखों में अगर प्रेम नहीं है, नयनन नहीं सने है, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में। कितना भी बड़ा आदमी हो तो उसके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। याते कहति पुकार के सकल सुनो दे कान और हेमदान गजदान ते बड़ो शान सम्मान। जितना भी दान है, सोना चांदी हाथी घोड़ा, सबसे बड़ा दान है सम्मान का दान।
जैसे हम एक बार आए ना तो आपके यहाँ बैठे, तो 10 मिनट जब बैठे तो हमको बड़ी गर्मी लगी, तो हम इधर रखने लगे। तो हमने समझा कि आप अंदर चलिए। हमने सोचा कि हम कहाँ कैसे आगे किसे संस्कार में, हमारा दिल थोड़ा उड़ने लगा, हम बाहर निकले, गर्मी से हम यहाँ व्याकुल हो गए। तो सबसे बड़ा दान है सम्मान का दान। जब आप सम्मान नहीं करेंगे, अपनों का सम्मान नहीं करेंगे, तो किसका सम्मान करेंगे? हमारे वो बच्चियाँ दौड़ रही थी ना, तो उसके लिए तो कहते हैं कि सबसे जितना बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है सम्मान का दान। इसके बाद ऋषियों ने सूत जी को पवित्र आसन दिया और उनका यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले कि हे भगवान, कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जिमि पोत। आपका आना तो बहुत उत्तम है, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से राम जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भरत मनाने गए। तो ये बात हुई कि 14 वर्ष की अवधि अगर एक दिन भी अधिक हो जाती है तो आप अपने भाई को नहीं पाएंगे, आपका अपना भाई प्राण त्याग देगा। तो भगवान ने हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश बना करके भरत जी के पास भेजा। तो भरत जी चिंता में डूबे हुए थे कि पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, इस विरह सागर में डूब रहे थे कि तो इतने में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके पोत माने जहाज के रूप में पहुंचे, जैसे कोई डूब रहा हो उसको उबारने के लिए पहुंच जाए। तो हे प्रभु, हम इस शोक सागर में डूब रहे हैं, आप नावका के सदृश हमारे बीच में पदार्पण किया है। ये प्रसन्नता का विषय है कि प्रभु कराल कलयुग निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी आप जान रहे हैं। तो लिखे हैं कि इस चिंता से हम लोग दुखी हैं। कहते हैं कि कवि ने लिखा है कि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें और नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहावे के साहब होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य तथा जरुदान करेंगे, कभी चंचलती पराई चाहे घर की घरनी का नमान करेंगे, अबलातन देखी जवान सभी निज मातु पिता को नहीं जानेंगे, सब झूठ है पूजा विधान यो मंत्र परस्पर बात यही कहेंगे, जन भागे धतूर यति मनसा में निरंतर होश बिनावे रहेंगे, बिगड़े वे फिरेंगे बिन पंथ के यो बिन घाट के चंचल जुग बढ़ेंगे। हे प्रभु, कलयुग में इस प्रकार से मनुष्य होंगे जब अपनी स्त्री का नहीं पराई स्त्री का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे और तमाम प्रकार के नशा से चूर रहेंगे। प्राप्ते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतनि क्षमा कथयस्व महामुने सुतो वाच नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति। हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार से वांछित फल प्राप्त हो कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। तो बंदऊ पद धरि धरण सिर और विनय करो कर जोरी और वर्णऊ रघुवर विमल जस श्रुत सिद्धांत निचोरी, अतियारत पूछो मुनिराया और रघुपति कथा कहो करिराया। श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों की प्रार्थना को सुन करके सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं, आप ही जैसे सत्पुरुष कहे जाने के योग्य हैं जो परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों के कष्ट पाने पर भी उनको सुख देते हैं। लिखते हैं कि तुलसी संत सुअंबु सम और फूल ही फल ही परहेत इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत, स्वयं रखादन की फलानी वृक्षा, मैंने वृक्ष में स्वयं फल लगता है वो स्वयं नहीं खाता है, नदी में जल बहता है वो स्वयं नहीं पीती है। ऐसी प्रकार से संत महात्मा जो है परोपकार के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हे परोपकारी सौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा, इसलिए संध्या के बाद जिस प्रकार से भगवान ने प्रश्न का उत्तर दिया उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा, क्योंकि सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि अति उत्तम है हम लोग भी संध्योपासन करें, क्योंकि कहा है कि जो उठी प्रात नहात नहीं और दिन सातो चले यही विधि जाको, और वक्ष की माल न भाल विभूति और घन देरी सदा सविता को, संध्या विधि करते नहीं जो दिन तीन न ध्यान धरे जो उमा को, द्विजराज बने निज काज तजे गनिये जस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। ब्राह्मणों की किस प्रकार से हो रही है, लिखते हैं कि जो
जो प्रातः स्नान न करे, 7 दिन व्यतीत हो जाए और अक्षर अपने मस्तक में विभूति चंदन न लगावे और भगवान भास्कर को अर्घ्य न दे। संध्या में गायत्री का जप न करे, 3 दिन वहाँ पार्वती का ध्यान न करे, ब्राह्मण सूर्य की समान। ब्राह्मण का मतलब है विप्रो वृक्षस्य च संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम न तस्मात् रक्षणीयो मूलम छिन्ने मूले नहीं न शाखा न पत्रम। ब्राह्मण का जड़ क्या है, ब्राह्मण के पास शक्ति क्या है, ताकत क्या है? विप्रो वृक्षस्य मूलम च तस्य संध्या, माने गायत्री जो है इनका जड़ है। वेद शाखा, वेद क्या है? शाखाएं हैं। धर्म कर्माणि पत्तन्ते, धर्म कर्म तो पत्ते हैं। न तस्मात् रक्षणीयो मूलम, जब जड़ की रक्षा नहीं होगी तो शाखा और पत्ते कहाँ से होंगे? न तस्मात् रक्षणीयो मूलम छिन्ने मूले नहीं शाखा न पत्रम। दत्तजी गुरु जिसके पास सभी लोग संध्या उपासन से निवृत्त होकर के सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए और ऋषियों से कहा कि दत्तचित होकर हमारे एक नारदो योगी प्राणग्रह कांक्षया परिठन विधान लोकान मृतलोक उपागतः ततो दृष्ट्वा जरान् सर्वान् नानाक्लेशमन्वितान् नानायुन् समुत्पन्नान् क्लेशवानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन च तेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। एक बार नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए तो पार कारज के हित तजे निज कारज जन संत सुख पावे उर में अधिक मिले मुने भगवंत। वृक्ष नहीं फल भक्त है नदी ने चवे नीर पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। मृतलोक में नारद जी ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पापों का फल भोग रहे हैं। कवि ने लिखा है कि को तेली का बैल बना और दिन रात दिए छपनी जग घूमत है, को हस्ती बना पग सांकर ले परिबंधन में नित झूमत है, को स्वान हिलावत पूछ रहे दूत कार्य रूपे पग चूमत है, कवि चंचल देह अनेक धरे यह जीव घूमत है। ये जीव जो है अपने कर्मों का फल भोग करके इस योनि से उस योनि में अपने पापों का फल भोग रहा है। तो हे प्रभु, इन प्राणियों को क्लेश युक्त देख करके नारद मुनि अपने मन में सोचने लगे इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए हरि गान करते हुए नारद विष्णु लोक में गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये एक बार करतल कर वीणा और गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा और शिशिर निवास स्तुति गाथा, हर सिमिले उठि रमानिकेता और बैठे आसन ऋषि समेता। विष्णु रूप में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि भगवान शुक्ल वर्ण चारों भुजाओं से युक्त, चारों भुजाओं में क्रम से गदा पद्म, कंठ में वरमाला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात से चंपकई पंजरी गरिता माला वरमाला विभूषिता सुशोभित है। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं कि जय दुष्ट संहारी भव भयहारी जेहि कर आदि नयनता, और जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता, जय जन मनोरंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करहु भगवंता। नारद उवाच दृष्ट्वा तं देव देवेशं वसुतुं समुच्चक्रमे नमो वांग मनसातीत रूपाणि हंति शक्तये आदिमध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामाति नाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नादं प्रतिभाग श्री भगवान् उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनेसि वर्तते कथयस्व महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। वैकुंठ नारद जी के मुखारविंद से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने नारद से पूछा कि आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है? हे महाभाग, आप क्या चाहते हैं मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृतलोक के जन सकल है युक्त क्लेश अनंत और कहीं उपाय सो मुक्त हो सो कहु भगवंत। हे प्रभु, मैं मृतलोक से आ रहा हूँ, वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनि में जन्म लेकर के पाप कर्म में लीन हैं।
तो दीन मलिन दरिद्र कुमूर्ख और बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी और तस्कर लंपट ज्वारी तथा निशिक्षित दुष्ट महायज्ञानी पावत भोजन को अल्पान को पावत शुद्ध न पानी और चंचल शोक विहार सभी नर सृष्टि कुचिंतन में रपटानी। इसलिए है भारी भगवान को ऐसा उपाय बताइए जिससे इन प्राणियों का दुख छूट जाए और आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए मैं सुनता हूँ। दीन दयाल बिरद समभारी हरुनाथ मम संकट भारी। भगवान ने नारद से कहा कि नारद तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। हे नारद इस देह को परोपकार में लगाना चाहिए क्योंकि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः पिबन्ति नाभ्या स्वयमेव दद्या धराधरो वर्षति आत्महेतो परोपकाराय सतां विभूतयः। भगवान ने नारद से कहा मेरा तो स्वभाव है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा इस सृष्टि में जितना पशु पक्षी जीव जंतु है सभी हमारे पैदा किए हुए हैं तो हमारे सभी प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए क्योंकि सबको हमने पैदा किया है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए कहते हैं कि सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्यारा है। इस सृष्टि में तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी और मनुष्यों में ब्राह्मण प्रिय है और ब्राह्मणों में श्रुतिधारी जो वेद धर्म को जानने वाला। तीन मह निगम नीति अनुसारी वेद और निगम को जानने वाला हो। यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प फल यरु दुखदाई। मानव शरीर मिला है क्योंकि लिखते क्षण भंगुर जीवन की कलिका और कल जाने के प्रात खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध मिली न मिली और कहले हरि नाम यरी रसना फिर अंत समय महिली न हिली नर समान नहीं कवन वदेही और जीव चराचर जाचत देही। जितने चराचर जीव हैं सभी मानव शरीर के लिए कामना करते हैं तो मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं मिला है, हमको मानव शरीर मिला है तो कुछ समय भगवान के लिए भगवान के संग काम कीजिए अपना, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम लगाइए। तो नर तन पाई विषय मन देही और पलटी सुधाते विष सठलेही। मानव शरीर मिला है तो केवल विषयों में नहीं चिंतन करिए क्योंकि अमृत को छोड़ करके आप विष का पान करने जा रहे हैं। तो जो नर तरहीन भव जलधि और नर समाज यस पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़ और किम सिंझे यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट जीवी न जीवी कहले हरि नाम यरी रसना फिर अंत समय में ही नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है जो कलयुग के प्रभाव से मनुष्य ग्रसित हो गया है। हे नारद एक छोटा सा उपाय है, ध्यान से सुनिए, इससे मानव का कलयुग में कल्याण होगा। तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ कल्याण कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत महापुण्य को प्रदान करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है, वो सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। यही है सत्य नारायण। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा दुख से छूट जाएगा, चहु सुख को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सत्यनारायण श्री प्रथम सम्यग् विधानतः कृत्वा सत्यं सुखः भूत्वा प्रथमो क्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवाक्यं नारदो मृतब्रवीत्। नारदो उवाच किं फलं किं विधानं च केनेव तत्पथं तत्सर्वं विस्तारब्रूहि कदाकारजं प्रथमं प्रभौ। श्री भगवान उवाच दुःख शोकादिशमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्त्या भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायण निवेद्य निशामुखे ब्राह्मणवान् प्रेम सहि स्वयतो धर्म तत्परः नैवेद्यं भक्ति तो विद्यासपादं भक्ष्य मुक्तमं रंभा फलं निधं क्षीरं गौधूप से चाचूर्णकम् अभावे साले चूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्षाणि चैकी कीर्तन वेदयेत्। यह है व्रत विष्णु भगवान का व्रत और पूजन। जो मनुष्य धारण करेगा दुख से छूट जाएगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान ने कहा कि नारद जादिन चित्त विशुद्ध सुने यह सत्य कथा करी पूजा और फल ले ऋतु भव पावन
वही जोवर चूर्ण बना वही विप्र तनुजा पंचामृत में अनहवावै प्रभु सब देकर भोग सुने जो मनुजा वो ब्राह्मण भोज करे सहजाति यही दुख मुक्ति उपाय दूजा। भगवान का वचन सुनकर नारद ने कहा कि हे जनार्दन इस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है, कब करना चाहिए तथा पहले इस व्रत को किसने किया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले हे नारद ये व्रत समस्त दुख शोक को नष्ट करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन हे नारद कलिकाल में ये वैभव सुख है। इसके तृतीय सौभाग्य संतति सर्वत विजय प्राप्त करने वाला है, कराने वाला या किसी भी दिन ये व्रत भक्ति और पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय अपने ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, अभाव में चावल का आटा मिलाकर सब पदार्थ को एकत्र करके गुड़ मिलाकर सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण और पुस्तक का पूजन करके अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। बंधुजनों के सहित ब्राह्मण भोजन करावे, साथ खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन भगवान के सामने करें। जब लोग अपने घर को जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण कर देना। इस प्रकार हे नारद जो इस व्रत को करेगा वांछित कर पाएगा, विशेषकर कलयुग में से सरल कोई उपाय नहीं। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततस्य वल्लभिः सार्धं विप्रासकृत भोजे प्रसाद भक्षेत् भक्त्यादित्य गीतादिकं चरेत् ततः स्वागृहं गच्छेत् सप्तनामस्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषताग्निर्भेद उपायोऽस्ति भूतले। इस श्रीस्कंद पुराणे देवाखते श्री सत्यनारायण भायां प्रमोध्याय गोविंदराव बिहारी भगवान की जय। लाइट चारों तीन पंखों में दिया लगा दिया है ना लाइट ओम गंधाढ्यं गंधोत्तमं आघ्रिय सर्वदेवानां धूपों प्रतिगृह्यतां धूपं समर्पयामि। कश्चित् काशीपुरी रम्ये हासीत् विप्रोत निर्धनः। अब आपका विष्णु को सुनाई बड़ा ऐसे चार समान चार हो जाए बड़ा सूतो वाधानं संप्रवक्षामि कृतं मेन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासीत् विप्रोत निर्धनः। चण्डम्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यप्रभां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः वृद्धब्राह्मणोपस्थलं पापकृतमादरात् किमर्थं से विप्रयमहि सुदुःखितः तत्सर्वं विरोधमीक्षां कथित्वां विशतमः। ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षाकं वैभ्रमे महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मणोवाच सत्यनारायणो विष्णुवान् सिद्धार्थं फलप्रदः तत्त्वं पूजनं कृपया यत् कृत्वा सर्वे दुःखिनो भो मुक्तो होति मानवः। विधानं च
पूजिका समायाताय शास्त्रे सतिमवै विश्वास धर्मधारितो पंचकर्मस्य धाममनसा ओंकुरि सत्ता पत्तरि सपालितो विद्या पत्तो राजा पूजन भागवा लो महादुर्गे कारागारे विचारता माया सत्यवसरार्थं दैत्योवतः अतस्योधं योधं राज्ञा हेतुं सन्नकेतः तस्या पारितयोगे भार्यातिकातिपूर्णं गौरवापाहितं सर्वे धर्म आदिकारि समन्विता संयुक्ता पराभूत्वापभाविता हेते कलां प्रज्ञायाति भावविकासनं एतस्मिन् पुस्तकाता जिराधाति मन्त्रं दत्त्वा अपसर्वतं तत्त्वसर्वजितां स्वामं
साधुसंग समायितः इतिमात्र शास्त्रस्वासमाप्तां साधनं परित्यज्य यदा साधु समिति दीक्षा प्रसादं सन्निधा सन्निधि साधनं तो के महिला जो बिहार नाम कन्या भले विद्यामानस्य तदेव भूषणाः कन्या विश्वासा महिला महिला पादी खेल भरकारं हितमपि इदानीं नाम आयासा सब पूजा परीक्षा में भागी हो सराई सर्वान समाहित सर्वप्रथम दत्तों पूरा बड़ा प्रतिष्ठा योगिना नाम संपादक है जगादुतम जयम कृपया भक्तवत्सला सच्चा साधन के सच्चा संजना रहा अगर विष्णु हो सच्चा संस्कारा मनी है संस्कार है उसका छाया की पुराण प्रतिष्ठा भविष्य मेरा जगदादान संवादों विश्वास मंत्रा संस्कार में सब साधन के हो दिशा पंचा प्रदान में बदल से वाचन मत राज कन्या राजकम विचार की इच्छाएं रखम की उपकार करने का वाचन को परिचिता जन्म संदेशा उत्पाद ग्रहणता हरे मुनि में साधन देवांते मंदिरम ओणमास्यां संक्रांतो उत्पादन से पूजन हेतु के भोजपा जमते संपत्ति अवैधवा नमस्कार संकल्पन गरितम ये संसार एवं में शिक्षक भाइयों को बहुत जाए तो विचार हुआ है धन्यवाद जय हर गुरु देवता हमारे से जय करते हैं श्रीराज आनंदा श्री सत्यवती सनातना श्री कृष्णार्पणम रूपम सर्वेषां पदम यायदम पठते नित्यं श्रोतुं सत्तमः तस्य सन्ति पापानि सतदेव साधतः प्रथम ये स्कृतं पूर्वं सत्यनाय सचा तेषां तत्पर जन्मानि कथयामि मुनीश्वरा सदानन्दो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो बभूव तस्मिन् जन्मं श्रीकृष्णं धात्रा मुक्षमावापः काष्ठभारभिल्लो गुहराजा बभूवः तस्मिन् जन्मं संसेव्यं रामं मोक्षं जगामि पुरकामुखो महाराजा प्रबोधसंतो हो श्री रंगनाथ संपूर्ण श्री वैकुंठम तदागमन धार्मिक सत्य साधु मूल ध्वजो हो देहात कपड़े छिपवा दुआ मुखमावापः तुमको ध्वजो महाराजा स्वयं भोग के सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमन इसके सब प्रणेवा करते आया संपूर्ण जय गोविंद बिहारी भगवान की जय दुबई संग सुविधा देख दिया इधर से उधर से
भाई लोग घर वो तो डर जाएंगी, वो खा जाएंगी। लास्ट वाला बंद कर दो। वो आप बैठी रहो। कहाँ गया? मौकी उधर ही बैठा है। अच्छा अपना बैठो, मुझे अपना अंदर है। दरवाजा बंद कर दो। अपने रूम का दरवाजा बंद कर दो। ऐसे काम हो रहा है। अपने को पहले कहीं राम जी के हनुमान जी आए। एक केला दे दो क्या? है क्या? एक केला इसमें दे दो। हाँ, इसमें अंदर से दे सकती हो। उसमें से भी दे सकती हो। ऐसा फेंकना ऊपर जा। सीढ़ी के ऊपर ऐसे फेंकोगे तो चला जाएगा। मेन दरवाजा बंद कर देना। मम्मी आप लोग को पता है कि आपका यहाँ एक लकड़ी रख कर जो कपड़े रख जाओ फिर लकड़ी ऐसे ये इस तरह का हाँ भाई बढ़िया लकड़ी जा रहे तो लकड़ियाँ रखने जा जय बहुत डर हुआ इसको नीचे रख देना पहले। अधिक नहीं है दुई रखा है दुई बड़ा बड़ा नीचे रख दे। ऐसा ये कपूर रख के जलाओ अब जब तक ऊपर पर रख नीचे रख दे जलाई के ऊपर उससे छत के ऊपर चला वो बीच और रख दे कपूरी भी बीच और रख बनाना फेंके ना तो बाबू पर छूने लगी। ऊपर जाओ उनसे कह रही थी। ऊपर गए तो लोग अंदर बंद हो गई जाके। हम कहे आ जाओ, बोलिए अभी आप जाओ, हम जो है देखते हैं। जब ठीक से देख रुक लेंगे आएंगे तो यहाँ पैसे आ जाता है। हाँ आता है ऊपर से तो एक दो आते ही है। नहीं वो दरवाजा भी नहीं लगा तो किसी चले आता है। दरवाजा लगाना जरूरी है। बहुत जरूरी है दरवाजा लगाना। लेकिन मस्ती नहीं करता चला जाता फिर एक बार के बीच उतरा तो अरे घर है बनवाते हुए कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है। बहुत करती है अभी दुआएं मैं क्या क्या करवाई है घर में आराम पूर्ण नहीं करता तो बोले कुछ कमी रहा है इतना गर्मी पड़ता है। हाँ बस करते रखती हूँ। कहाँ गर्मी मौसम है तो गर्मी नहीं पड़ेगी। गर्मी बहुत करता रहता है। सब जगह करती कहाँ लाइट नहीं करती कितना भी व्यवस्था करिए गर्मी मौसम को गर्मी लगेगी है। नहीं ज़्यादा ही है बहुत गर्मी हो रहा है उतना गर्मी ज़्यादा पड़े ठंडी लेके मई में भी तो बारिश शुरू एक तो बढ़िया है। बारिश बहुत होता है। हम लोग क्या मौसम बहुत सही रहता है हमेशा बराबर रहता है। इतना गर्मी भी जरूरी होता है। किसान ज़्यादा गर्मी दिखा लग रही है पौधा बम्बई वही जगह करते छुपड़ छप्पड़ी में उसे पड़ा रहता है कतों को पेड़ लोग होता है। हम लोग भी गए बम्बई दीदी से हम लोग की रात गए देखे जतिया अरबन है जतिया ना अरबन है पदा ऊंच भाई ना ये बात जतिया कौन अरबन तो जतिया अरबन में ब्राह्मण है देखे पूछ लिया कौन अरबन की बात गया है वो तो सही कह रहे हैं। जात के बात ना पद के बात समझी बैठली समझा भाई समझी बेटवा के मम्मी वही तो समझे हम समझते ना समझे बरोबर है।
जितना लड़कवा में कष्ट करे हम उतना हम बेटियों में करे हैं कथा से बड़ी हो गई बताओ समाज पेटवा ले कहो बराबर झगड़ा के लिए ना बराबर हो जाए इतना बराबर का अपने घर बराबर समाज के खाए रिवाज एगो घर के लड़की कतल जाई हमरो लड़की है झगड़ा के लिए ना पंडित जी से पूछा पंडित जी का कौन देगा अब बताओ लड़की लड़का वाले बराबर हवन जरूर बराबर होई अब बराबर कबत कपड़े पूरा थी जाए परिवार ये सब संस्कार सही ना रहे तो कैसे का जैसा संस्कार हो केहू तो उनको घर बसाए देते हैं अब केहू को उजाड़ देते हैं लेकिन वो बात तो सही है लेकिन ये भी एक सच है कि भैया जो लड़का वाला रहता है हमेशा ऊंचा माने जाता है ये सब हमारे नहीं मान रहे हैं माने ना चाहिए यहाँ काम गलत है हमारे बड़े लोग मान रहे हैं बुजुर्ग मान रहे हैं वो तो हम नहीं मान रहे हैं ये करेंगे लेकिन ऐसे लड़की वाले दरवाजे जाए के लिए सही बात है देखा भाई कुमार सखी हमारी गुस्से में एक बात सुना केहू का हम तो केहू का आप हाँ बात सही है वो भी सही बता वो तो सही तो सब जगह कही है नहीं कहो तो एक गाना पूजने से हट हमने भी तो वही एक हाथ दीजिए एक हाथ दीजिए वही बात। हाथ बराबर देखा वो तोरे में पे झगड़ा करते हैं हवन का गाना गाइए हवन करिए हवन हो रहा है आप गाइए पंडित जी को गाइए पंडित जी संदीप को गाइए हवन का गाना गाइए पंडित जी को थोड़ी ना गाना है ना हवनीय पंडित जी और को कई स्वरूप होते हैं पहले तो बेटी होती है वही ना फिर कन्या फिर बेटी फिर वही तो बहू बनती है फिर वही सास बनती है अरे तो कहाँ इतनी बड़ी कथा कहाँ यही 3 दिनों में 3 नाव धराई बबुनी बहुरिया देवान जी का है जो दादी नानी कली तो हम बतकैया कह ले जाए जे बहुत देर वाली बात कर रही थी अरे तो है बेटा हंसी हो रही है आपस की देखा डाल देखा भाई अरे इनकी महानता है ये हमसे भी बड़ी है ये हमको समझी तो हम बोलती अगर नहीं समझी तो अरे बोलते ये प्रजापते स्वाहा ऐसी बात नहीं है ओम सूर्याय नमः स्वाहा अब आप की है भाई ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः ओम ओमाय नमः स्वाहा ओमाय नमः ओम बुधाय नमः स्वाहा बुधाय नमः ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः बुधाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः ओम सनिश्चाय नमः स्वाहा ओम सनिश्चाय नमः ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम केतवे
योनाथ गाथा भासान्य मध्यमति मंजुनमागधोति स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा वही में से आप छोड़े वही में से आप छोड़े अब वही में साकरों में से आप छोड़ा ओम नमः शिवाय स्वाहा 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 ओम भं हनुमते 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 स्वाहा ओम गंगणपतये 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 स्वाहा ओम धूम दुर्गाय 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 स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे 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 स्वाहा पीछे हो जाए ओम जूं सह स्वाहा 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 ओम जूं सह स्वाहा
ओम ह्रूं शः स्वाहा ओम ह्रूं शः स्वाहा ओम ह्रूं शः स्वाहा ओम ह्रूं शः स्वाहा ओम ह्रूं शः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 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 स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा ओम स्थान देवता भूम स्वाहा ओम वास्तु देवता भूम स्वाहा ओम ग्राम देवता भूम स्वाहा ओम इष्ट देवता भूम स्वाहा ओम भूम देवता भूम स्वाहा ओम आवाही देवता भूम स्वाहा ओम गणेशां देवता भूम स्वाहा देवी भूम स्वाहा ओम ग्रह पंचरूपा देवता भूम स्वाहा ओम सर्वे देवी भूम स्वाहा ओम सर्वे देवी भूम स्वाहा ओम सर्वे ब्राह्मण देवता भूम स्वाहा छोड़ दे जो गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित नागभागम नारायण प्रियमंगलापहारम वाराणसी पूर्वतिं ईश्वरार्थम प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा तांबूलं समर्पयामि उज्जलपुरखेडहं सादेवः जड्यं तन्नोत सन्तोष्याः श्रीराजेन विश्वं संधवी अतिहत्यं ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करते गान निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये
कारण तुझको दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के जन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल दीन कठोरा दिन पर कृपा करी जग चूड़यक राजा जिंदगी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा दीदी सो पद भयो प्रभु जी जय जय तुझी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी राजा सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की जो कोई आरती गावे भगत दास मान सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा एकदम भैया भूल जाए विपरीत जाने कानि पापानि जन्मांतर विधानि च तानि सर्वाणि प्रतिक्षण पदे पदे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि सो जहि पुत्रां देहि धनं देहि सर्वकामां सदेहि मे क्या दिया बोलिए सत्यनारायण भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए गणेश भगवान की बोलिए जगत जननी जगदम्बिका की बोलिए हर हर महादेव अभी आरती में पैसे दे मम्मी डाले डाले दे दिया आप लोग बैठ के आरती ऊपर से आरती ले लें लिए आप लोग सबको आरती पूरा घर में दिखा पहले घर में दिखा पहले आरती सबको देख के खाए घर में दिखा देती हूँ फिर लेके आ जाओ ठीक है लेके आओ कपूर लाइट वो कपूर डालते रहना आगन का कपूर डाल देना भाभी आगन का लाइट जला दो सब जगह चला दीजिए अच्छा पंखा सब अपना कर दिया पंखा चाहिए बैठे और इधर के हाथ में ओम गणाधिपो भानु शशिधरा सुतो बुधो गुरुर्भार्गव सूर्यनंदनो राहुश्च केतु प्रभृति नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा उपेन्द्रजिन्द्रो वरुणो हुतासनो धर्मो जमो वायुहरिश्चतुर्भुजा गन्धर्वयक्षोरगसिद्धिचारणा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा नलो दधीची सगरा पूरवा सकौन्तलेयो भरतो धनञ्जया रामत्रयं वेणुपरिधीष्ठिरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा मनोमरीचि भृगुदक्ष नारदा पाराशरो व्यासवसिष्ठ भार्गवा वाल्मीकि कुम्भोज गर्ग गौतमा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा रम्भा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मी गौरीश्च रुक्मिणी गजेन्द्रोऽपि चराचराधरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणायसी नदी कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा तुंगस्रवा तद्गुरुचक्रपुष्करं गया विमुक्तो बदरी बटेश्वरा केदारकं पासुरदय विसारकं कुर्वन्तु
तुह पूर्ण मनोरथम सदा प्रयाण काले च दिवासुमंगले प्रभात काले च नृखाभिषेचने व्यासेन संपूर्ण मनोरथाश्रयम् और इस सत्यनारायण कथा अभी अभी संपन्न हुआ। ये हमारी कॉलोनी के सब लोग उपस्थित हैं, देख सकते हैं। तो बहुत दिव्य सत्यनारायण कथा संपन्न हुआ। ये आना है, इसका मुंडन हुआ विंध्याचल में। गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। और ये पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए मुझे